पी ब्लॉक दे नाल बेसिक इफेक्ट भी आएंगे, देखते हैं, चलो देखते हैं, लेट्स सी। दस दांगा तुहानू इस वीक तक कोई टेस्ट नहीं है, नेक्स्ट वीक होएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंडेक्स देखते हैं पहला आपां की करना है, एंड देन आपां अज दा मेन टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट शुरू करांगे, एंड उहदे नाल रिलेटेड जिन्ने भी क्वेश्चन हो सकते हैं ज़्यादा तो ज़्यादा क्वेश्चन आपां सॉल्व करांगे। सो लेट्स वास्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी, नेक्स्ट तुहाडे सामने है। सो तीन चीज़ां आपां पढ़नियां जीओसी दे अंदर, ते अप्रोक्सीमेट 1 मंथ जीओसी चलने वाली है। यस, जस्ट वेट, इंटरनेट कनेक्शन। चलो, तीन चीज़ां देखने आपां जीओसी दे अंदर, एंड 1 मंथ तक जीओसी चलेगी। सो काफ़ी डिटेल के अंदर आपां सारियां चीज़ां नूं स्टडी करना है। अगर जीओसी खत्म हो जाती है दैन इक्विलिब्रियम एक तुहाडा चैप्टर बचेगा, फुल सिलेबस खत्म हो जाएगा। बाकी तुहानूं क्या ही है, रिवीजन वाला बैच भी मंडे तो शुरू होने वाला है, सो वो भी तुसीं ज्वाइन कर सकते हो। सो देखो, इंडेक्स इफेक्ट करने आपां जीओसी दे अंदर पहला इलैक्ट्रॉनिक इफेक्ट के नाम तो भी जाने जाते हैं, अलग अलग इफेक्ट पढ़ांगे। साडा जिवें अज दा इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, की हुंदा इंडक्टिव इफेक्ट सारा क्लियर हो जाएगा। बट एक चीज़ हैगी है कि आप इफेक्ट स्टडी करने हैं, ठीक है, इलैक्ट्रॉनिक इफेक्ट आप स्टडी करने हैं जीओसी दे अंदर। सो पहला आप एक हफ्ता 2 हफ्ते सिर्फ इलैक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखांगे। एक्सक्यूज मी, अगर जीओसी करते हो तो +2 दी ऑर्गेनिक काफ़ी ईजी हो जाती है। सैकेंड नंबर से आप देखने स्पीसीज, एक्चुअली स्पीसीज आप कर लिया हुई हैं, नेमिंग दे नाल कार्बोकटाइन एंड कार्बो अनाइन एंड फ्री रेडिकल कीता सी, दे आर द स्पीसीज। दोबारा एक बार रिपीट करांगे, एंड 2-3 होर स्पीसीज हुंदी है कार्बीन वगैरह, वो भी आप डिस्कस करांगे। एंड लास्ट देखांगे आप रिएक्शन दा मैकेनिज्म, रिएक्शन अलग अलग रिएक्शन जिहड़ियां कॉमन हुंदियां, नेमिंग रिएक्शन सारियां दे आप मैकेनिज्म वगैरह देखांगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इफेक्ट्स। इलैक्ट्रॉनिक इफेक्ट 4 तरीके दे हुंदे हैं, पहला 4 तरीके दे इलैक्ट्रॉनिक इफेक्ट देख लो, दैन आप इंडक्टिव इफेक्ट तो शुरू करते हैं। 4 types of electronic effect, and they are, first is inductive effect, very important. Second one is electromagnetic effect, important नहीं है ना electromagnetic effect, but syllabus के अंदर आप करना है। So inductive effect बहुत ज़्यादा important है, electromagnetic effect इतना ज़्यादा important नहीं है। Then आंदा मेरे को hyper conjugation effect, again very important, hyper conjugation effect सारे आप देखांगे ओवर द कोर्स ऑफ 10 to 15 डेज, ठीक है। दैन रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट नू मेसोमेरिक इफेक्ट नाम दे तो भी जाना जाता है, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट नू मेसोमेरिक इफेक्ट नाम तो भी जाना जाता है। थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 99% सेम इफेक्ट होंगे है, 1% का एक दो केसेस के अंदर डिफरेंस आ जाता है, वो भी आप देखेंगे। तो टाइप्स वगैरह देखना कुछ नहीं होना, आप पहला इफेक्ट शुरू करते हैं, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, बाकी की आप गल बाद चो करा। So let's start with the inductive effect। व्हाइट बोर्ड में ओपन कर लगा, सारे कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना, बेसिक एलिमेंट दी प्रॉपर्टीज ही तुहानू पता होनी चाहिए और कुछ नहीं पता होना चाहिए। सो देखो, इंडक्टिव इफेक्ट, एक कार्बन चेन ली है मैं, CH3 CH2 CH2, let's take one more CH2 and X। एक्स से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। एक मैं नीचे स्टेटमेंट लिख लगा, ध्यान ना पढ़ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स, दिस एक्स, एक्स इज नॉट ए हैलोजन हेयर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। सो टेल मी, जेडे बॉन्ड दे इलेक्ट्रॉन्स ने, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे हैं, मैं ब्लैक कलर के इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं, कौन अपने वाले अट्रैक्ट करेगा, एक्स और कार्बन, कौन अपने वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा? अगर पता चल जाएगा तो यह इंडक्टिव इफेक्ट है, कुछ नहीं है। यस, कौन अपने वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा? यस, वेरी गुड, काजल, सरन, हर्षप्रीत, सारे का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यस फलक, who will attract the bond pair electrons? Yes, नीचे स्टेटमेंट लिखी है, x is more electronegative as compared to carbon। तो अगर x ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑब्वियसली x अपने वाले इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, एंड x से चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। ऑक्सीजन अनमोल, ऑक्सीजन इतने है ही नहीं है, सो x की आप गल करते पे हैं, गलती ना टाइप हो गया तो कोई गल नहीं। सो x उससे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन खिंचेगा तो डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा मतलब थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा,
एंड कार्बन उत्ते डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन उत्ते डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक होर इक्वेशन देखो, एक होर कंपाउंड देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट आप स्टार्ट किया है, इंडक्टिव इफेक्ट की मैं डेफिनेशन भी तुहानू दिखावांगा, पहला आप एग्जांपल्स देखते पे। सो अगेन CH3 CH2 CH2 एंड CH2 नाल मैं इत्थे लगा देना Y, और नीचे मैं एक होर स्टेटमेंट देवांगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y, electronegativity of Y is less than electronegativity of carbon, is less than electronegativity of carbon। ਹੁਣ Y एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ एलिमेंट या फिर ਇਹੋ ਜਿਹਾ कंपाउंड है जिहदी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन नालों घट है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਦੋਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ पेयर ਵਾਲੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ, these electrons है कार्बन ਵੱਲ मूव ਕਰਨਗੇ या Y ਵੱਲ मूव ਕਰਨਗੇ? यस, कार्बन और Y, काफी बेसिक चीज़ां ने। यस, कार्बन और Y, वेरी गुड। यस, सारे का आंसर सही है। ਇਹ दो इलेक्ट्रॉन कार्बन वाल मूव करनगे, ਇਹ दो इलेक्ट्रॉन दोवें दोवें कार्बन वाल मूव करनगे, ते कार्बन ते आ जाएगा नेगेटिव चार्ज एंड Y ते आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कार्बन ते नेगेटिव चार्ज एंड Y ते पॉजिटिव चार्ज। हुण जरा इंडक्टिव इफेक्ट दी डेफिनेशन सुनो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, नोट्स के अंदर लिखी हुई है, सो सुन लो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स toward more electronegative species is known as inductive effect। Displacement of sigma bond electrons toward more electronegative species is known as inductive effect। Now this is inductive effect। दोवां केसेस दे अंदर inductive effect लगदा पिया है। ਜਦੋਂ inductive effect लगदा है उदों एक जगह ते डेल्टा नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, एक जगह ते डेल्टा पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। हुण सारियां चीज़ां नूं एक एक करके ध्यान नाल सुनना। So I'm talking about this X। X ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, X ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗਾ इलेक्ट्रॉन withdrawing group। X is electron withdrawing group, electron withdrawing group। इलेक्ट्रॉन बाहर ही तो कटदा पे X, X is more electron negative, X इलेक्ट्रॉन बाहर खिंचेगा। सो आप कह सकते हैं X is electron withdrawing group। सो मेरे कार्बन दी चेन दे नाल एक X लगा है जिहड़ा कि इलेक्ट्रॉन अपने वाला अट्रैक्ट करता पिया है। सो X is electron withdrawing group। लेट्स टॉक अबाउट Y। Y ਨੂੰ ਆਪਾਂ कह सकते हैं Y is electron donating group, electron donating group। yes, electron donating, G लिख देना मैं इत्थे, electron donating group। सो C एंड Y वाल अगर आप फोकस करिए, इलेक्ट्रॉन जिहड़े है कार्बन वाल मूव करते हैं। सो आप इजीली कह सकते हैं Y जिहड़ा है इलेक्ट्रॉन नूं कार्बन वाल पुश करता पिया। ऑब्वियसली कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Y पुश नहीं करता पिया, बट इलेक्ट्रॉन कार्बन वाल मूव होंदे पे। आप कह सकते हैं कि Y तो इलेक्ट्रॉन कार्बन वाल मूव होंदे पे, Y is electron donating group and X is electron withdrawing group। so this is inductive effect। एक जिहड़ी स्पीसीज है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगी, दूसरी घट इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगी। जिहड़ी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उत्ते नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिहड़ी घट इलेक्ट्रोनेगेटिव है उत्ते पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, अगर इहो जिहा ग्रुप लगा जिहड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ਇਹ इफेक्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। दिस इज नोन एज माइनस आई इफेक्ट। सो माइनस आई इफेक्ट के अंदर कार्बन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ना लगा होना चाहिए। फ्लोरीन लग जाएगा। फ्लोरीन केड़ा इफेक्ट शो करेगा? फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि फ्लोरीन कार्बन नालों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ਇਹੋ जी चीज आ जाए जिहड़ी कार्बन तो घट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो शो करेगी प्लस आई इफेक्ट। सो माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट समझना काफी जरूरी है। पहला आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़िया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने चाहिए। देन आप देखिया एक्स जिहड़ा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है मेरे कार्बन दे नाल, डबल बॉन्ड के केस नहीं हो सकता, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। सरन सिग्मा बॉन्ड की गल हो रही है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड की आप गल करनी है। डबल बॉन्ड के केस के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगता, ठीक है। सो एक चीज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आमने वाले इलेक्ट्रॉन खिंचेगी, उत्ते नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी ते पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट। उन्हें केड़ा इंडक्टिव इफेक्ट है? दिस इज माइनस आई इफेक्ट, बिकॉज इत्थे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है जिहड़ा कार्बन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ए वाला भी इंडक्टिव इफेक्ट है जिथे Y लगा, बट दिस इज प्लस आई इफेक्ट बिकॉज
वाई कार्बन दी चेन वाल इलेक्ट्रॉन पुश करदा पिया सो प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट यस देखो जरा प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट और मैं एग्जांपल्स देना यस plus I effect or minus I effect. So let's see the example. CH3, CH2 and F. फ्लोरीन ते कार्बन यस गुरसिमरन रिपीट में करदा एक बारी एक चीज दसो कार्बन ते फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट लगदा पिया कि प्लस आई इफेक्ट लगदा पिया यस माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट यस वेरी गुड इत्थे माइनस आई इफेक्ट लगदा पिया प्लस आई इफेक्ट नहीं लगदा पिया प्लस आई इफेक्ट दे अंदर इत्थे एहो जी स्पीसीज होनी चाहिदी सी जेडी कार्बन तो लैस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तुहानू नहीं पता कार्बन तो लैस इलेक्ट्रोनेगेटिव केड़ी स्पीसीज है यस अगर तुहानू नहीं पता कार्बन तो लैस इलेक्ट्रोनेगेटिव केड़ी स्पीसीज है तुहानू पता लग जाएगा यस माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन सारे बच्चे ध्यान नाल देख लेना दो तीन नवीं चीज़ां भी मैं तुहानू दसन लगा इत्थे चलो CH2 CH3 CH2 and CH2 and this is आप इत्थे लगा लेने आ क्लोरीन ठीक है क्लोरीन छड्डो आप X लगा लेने अगेन X तो ही समझ लेने सो इत्थे आ गया X हुण जिन्हां बच्चों नूं नहीं पता लगा वो ध्यान नाल देख लेना ठीक है अगर ए वाली चीज जेडी कार्बन दी चेन दे नाल अटैच कीती है मैं कार्बन दी मेन चेन रही है कार्बन दी मेन चेन दे नाल मैं एक X अटैच कीता है अगर X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा अगर X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा X ते डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इत्ते डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इतना सारे सहमत होंगे ए चीज दा आंसर मैंने सारे ने दिता है अगर X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा X ते डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन ते डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कहने का मतलब है X इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा X will withdraw the electron now this effect is known as minus I effect this effect is known as minus I effect minus of I effect का मतलब है पूरी चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर कढ़ना एक एहो जा मैं X लगा दवा जेड़ा इलेक्ट्रॉन बाहर कढ़े हुण क्वेश्चन है कि केड़ा केड़ी स्पीसीज है जेड़ी इलेक्ट्रॉन बाहर कढ़दी हैं तां मैं पूरी लिस्ट दवांगा लिस्ट पढ़ोगे तानू पता लग जाएगा केड़ी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन बाहर कढ़दी है एक तो माइंड से क्लियर ही है फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन बाहर कढ़ेगा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन बाहर कढ़ेगा एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन बाहर ही कढ़नगे वो सारे कार्बन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होंगे ठीक है सो X आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज दिस इफेक्ट इज माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट भी देख लो CH3 CH2 एंड CH2 इतने y का यूज कर लगा y छोड़ो x का ही आप चलो दोबारा यूज कर दिया और मैं कह रहा है x ना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है ज्यादा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया x तो अगर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया इतने नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इतने पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आप इलेक्ट्रॉन दी जेडी एरोज है आप कार्बन वाल बना सकते हैं क्योंकि कार्बन हुन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने अपने वाल शुरू कर देगा सो दिस इफेक्ट इज नोन एज प्लस आई इफेक्ट दिस इफेक्ट इज नोन एज प्लस आई इफेक्ट ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਲਗਾ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਲਗਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੇ ਦੈਨ ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਇਫੈਕਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲੇ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਚੋਂ ਦੈਨ ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਇਫੈਕਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰਾਅ क्लोरीन कर लेगा ब्रोमीन कर लेगा आयोडीन कर लेगा सारे कार्बन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है गया नाइट्रोजन कर लेगा सारे दे सारे कार्बन तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है यस X की जगह ते लगेगा अगे क्या जाने पता लगता था डोंट वरी हुण एक अगर एहो जी स्पीसीज जेडी की मेरी चेन नू इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू कर दे यस गुरसिमरन फोकस अगर एहो जी स्पीसीज जेडी की मेरी चेन नू इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू कर दे देन दिस इज प्लस आई इफेक्ट कौन कौन डोनेट करता है ਇਹਦੀ भी प्रॉपर लिस्ट ਹੁੰਦੀ है दसी जाएगी कि ए वाली स्पीसीज अगर आ जाएंगियां और प्लस आई इफेक्ट शो करनगियां प्लस आई का मतलब समझ आना कि वो चेन नू इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू कर देंगे so this is plus I effect and this is minus I effect yes any doubt आगे एग्जांपल करते हैं पता लग जाता है yes plus I effect and minus I effect very good plus I effect and minus I effect एक और पॉइंट है plus I effect and minus I effect दा let's see
प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। CH3 CH2 अगे अगे प्रोसीड करते हैं, सारा क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। CH2 एंड नाल आ जाएगा इत्थे Cl। ऑब्वियसली हुण तुहानूं पता लग गया इत्थे माइनस आई इफेक्ट लगन वाला है, अगर नहीं पता लगा तो दस सकते हो, काफी ईजी है। क्लोरीन एंड कार्बन, क्लोरीन इत्थों इलैक्ट्रॉन विड्रॉ करने शुरू कर देगा बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव देन कार्बन। क्लोरीन ते डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन ते डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन ते डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो दिस इज माइनस आई इफेक्ट है, तुहानूं पता ही है। चार्ज जनरेट हो जाते हैं अपने इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर, चार्ज जनरेट हो जाते हैं, एक माइनस हुंदा है एक पॉजिटिव हुंदा है। अगर इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो माइनस आई होएगा। क्लोरीन इज इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तुहानूं लिस्ट दे दी जाएगी, तुसीं याद कर लेना कि ये वाले सारे ग्रुप इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, एज ईजी एज दैट। इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले की भी तुहानूं लिस्ट दे दी जाएगी, यानी कि चेन में इलैक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू कर देंगे, चेन ते नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, वो भी लिस्ट दे दी जाएगी। चलो CH3 CH2 CH2 एंड लास्ट लगाता Cl। एक नवी चीज इत्थे मैं दसनी है, ध्यान नाल सुनो। ए बॉन्ड दे अंदर दो इलैक्ट्रॉन सी, ए बॉन्ड दे अंदर दो इलैक्ट्रॉन सी, दोवें दे दोवें क्लोरीन ने अट्रैक्ट कीते, इहदा तुसीं सहमत हो। कार्बन ते आ गया पॉजिटिव चार्ज, इत्थे मैं एक लाइन लिखांगा, देखना, कार्बन ते पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कार्बन नाउ नीड्स इलैक्ट्रॉन, कार्बन नीड्स इलैक्ट्रॉन, कार्बन नूं इलैक्ट्रॉन की कमी हो गई है, कार्बन दे इलैक्ट्रॉन दा Cl कट के रह गया, कार्बन नूं इलैक्ट्रॉन की कमी हो गई है, कार्बन नीड्स इलैक्ट्रॉन, कार्बन नूं इलैक्ट्रॉन की कमी हो गई है, सो कार्बन नीड्स इलैक्ट्रॉन। अगर कार्बन नूं इलैक्ट्रॉन की कमी है, अगले कार्बन को इलैक्ट्रॉन लेगा, अगर कार्बन को इलैक्ट्रॉन लेगा, इत्थे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सो इत्थे आ जाएगा डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, थोड़ा सा छोटा पॉजिटिव चार्ज आएगा बट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इन्हों भी इलैक्ट्रॉन की कमी हो गई है, एंड अगले कार्बन के इलैक्ट्रॉन खिंचेगा, इत्थे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इत्थे बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेल्टा 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 पॉजिटिव, बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज है। मतलब ना समझना, मैं दो डेल्टा लगाया है तो बड़ा हो गया वैल्यू, दिस इज स्मॉल। एग्जाम्पल देना, मैं ध्यान नाल सुनो, अगर तुसीं मैथ रखा है तो पता लग जाएगा, नहीं रखा फिर भी पता लग जाएगा। 1/2 एंड 1/2 इंटू 1/2, दोवां चो छोटा केड़ा है? यस, ए और बी, दोवां चो छोटी वैल्यू केड़ी है? 1/2 और 1/2 इंटू 1/2, वेरी गुड। बी वाली छोटी वैल्यू है, बड़ा कॉमन है, बी वाली ए वाली वैल्यू नहीं, 1/2 इंटू 1/2 इज स्मॉलर, बी वाली वैल्यू छोटी है, तो दो छोटियां चीज़ों मल्टीप्लाई करवाओगे और छोटी चीज बन जाएगी। डेल्टा पॉजिटिव और छोटा सी, छोटा ही सी, दो डेल्टा पॉजिटिव आ गया यानी कि और छोटी होगी वैल्यू, और तीन डेल्टा पॉजिटिव लगा के यानी कि और छोटी होगी वैल्यू। सो कहने का मतलब है इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ाई जाओ, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, डिस्टेंस आप इंक्रीज करी जावांगे, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। एंड इट डिस्ट्रॉयड आफ्टर 3 कार्बन्स, चौथे कार्बन ते नहीं लगना, बहुत छोटा हो जाना, फोर्थ कार्बन ते इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगता, यह मन्निया जाता है, ठीक है। ज्यादातर केसेस के अंदर 3 कार्बन तक ही इंडक्टिव इफेक्ट जा पाता है, यानी कि 3 कार्बन ते ही पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा, सो इट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, ठीक है। सारी चीज़ें एक बार दोबारा देखते हैं। सो की आप पढ़ लिया, आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया, इंडक्टिव इफेक्ट की होंगे, कार्बन चेन होना काफ़ी जरूरी है, CH3 CH2 कोई भी चेन हो सकती है, ये मैं मान लो फ्लोरीन लगाता, फ्लोरीन ने अपना काम करना शुरू कर देना, फ्लोरीन ने इलैक्ट्रॉन विड्रॉ करने शुरू कर देने। We know that fluorine is more electronegative than carbon, so fluorine will start withdrawing electrons, so fluorine electron withdraw करने शुरू कर देगा, fluorine ते नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन ते पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इफेक्ट का नाम की है? इफेक्ट का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। उन्हें प्लस आई है या माइनस आई है, यू नो दैट दिस इज माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि जी मेरी मेन चेन है वो जी स्पीसीज लगी है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वन मोर एग्जांपल, CH3 CH2 एंड O नेगेटिव। O नेगेटिव बारे में तुहानू एक खास गल दस देना, O नेगेटिव ने इलैक्ट्रॉन खिंचने नहीं है, O नेगेटिव ने इलैक्ट्रॉन देने शुरू कर देने, O नेगेटिव ने इलैक्ट्रॉन देने शुरू कर देने। O नेगेटिव को काफी इलैक्ट्रॉन पाए होंगे, बहुत ज्यादा इलैक्ट्रॉन पाए होंगे, सो O नेगेटिव ने इलैक्ट्रॉन देने शुरू कर देने हैं, सो कार्बन ते डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, O नेगेटिव ते डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस आई और माइनस आई, यस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया, प्लस आई और माइनस आई, यस,
प्लस आई और माइनस आई, यस गुड सिमरन एंड सरन का आंसर आ गया, काजल का आंसर आ गया, वेरी गुड। खुशी रॉन्ग आंसर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया, हर्ष का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। सो दिस इफेक्ट इज प्लस आई इफेक्ट, this effect is plus I effect because I already told you कि O नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज लगी होगी तो प्लस आई इफेक्ट आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीसीज लगी होगी तो माइनस आई इफेक्ट आ जाएगा। एंड इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। इन्हीं को चीज़ों ਨੂੰ ਆਪਾਂ डाइजेस्ट ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, then ਅੱਗੇ क्वेश्चन शुरू ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट, यस स्क्रीनशॉट जिन्होंने लेना हो ले सकते हो, एरिया वाइट बोर्ड एंड एरो स्क्रीनशॉट, यस स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। चलो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, देन हुण आपां क्वेश्चन करने हैं जेडे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। पार्शल शिफ्टिंग होंदी है, सारे दे सारे इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, पार्शल चार्ज जाता है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव का मतलब है पार्शल चार्ज, थोड़ा जा नेगेटिव थोड़ा जा पॉजिटिव, यस दिस इज द डेफिनेशन। ये तुहानू प्रॉपरली क्लियर हो गई होगी। अगे आप देख इफेक्ट होंगे हैं माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई का पता लग गया, माइनस आई के नाल एक इहो जिहा ग्रुप लगा होना चाहिए जिहड़ा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, यानी कि ग्रुप ते नेगेटिव चार्ज आ जाए। प्लस आई भी पता लग गया, प्लस आई ते एक इहो जिहा ग्रुप होना चाहिए जिहड़ा इलेक्ट्रॉन नूं डोनेट करे। हुण कौन इलेक्ट्रॉन नूं डोनेट करेगा, कौन विड्रॉ करेगा, तुहानू मैं दस देवांगा, लिस्ट तुहानू मैं दे देवांगा। सो इंडक्टिव इफेक्ट ट्रैवल्स एंड इट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस अप टू 3 कार्बन तक। क्या लगता है इंडक्टिव इफेक्ट ट्रैवल करता है, इधर डेल्टा पॉजिटिव आया, अगले कार्बन ते डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, उस तो अगले कार्बन ते डेल्टा 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 पॉजिटिव आ जाएगा। सो इंडक्टिव इफेक्ट ट्रैवल्स एंड डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। हुण आपां मेन काम ते आ गया, हुण आपां क्वेश्चंस कर लगे हां। अगे आपां पूरे लेक्चर दे अंदर क्वेश्चन ही डिस्कस करने हैं इंडक्टिव इफेक्ट दे नाल रिलेटेड। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने, बोर्ड के अंदर पूछे जा सकते। सारे हाँ, प्लस आई भी ट्रेवल करेगा, कार्बन तो नेगेटिव नेगेटिव आई आ जाएगा, प्लस आई भी ट्रेवल करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन FCH2COO नेगेटिव, ClCH2COO नेगेटिव, BrCH2COO नेगेटिव and ICH2COO नेगेटिव। Yes. Question है which is more stable? Which is more stable? Which is more stable? ਹੁਣ एक काफी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का रूल होंगे जिहड़ा कि तुसीं सुनना होने, विच इज मोर स्टेबल। जिन्ना चार्ज स्टैटिक होएगा, स्टैटिक, अगर चार्ज स्टैटिक होएगा स्पीसीज अनस्टेबल होएगी, स्पीसी अनस्टेबल होगी। अगर चार्ज स्टैटिक होएगा स्पीसीज अनस्टेबल होएगी। स्टैटिक का मतलब एक जगह रुकिया होएगा, अगर चार्ज एक जगह रुकिया होएगा then species will be unstable। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा then सारी स्पीसीज स्टेबल हो जाएगी, स्पीसीज विल बी स्टेबल। अगर चार्ज प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे किते, स्टेबल हो जाएगी, सारे चार्ज ਨੂੰ डिवाइड कर लेंगे। ध्यान ਨਾਲ सुनना, एरिया नेगेटिव चार्ज, एरिया नेगेटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज। on फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ते आयोडीन वी नो दैट सारे दे सारे की करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सारे दे सारे माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। कार्बन लगे हुए है ना,
सारे दे सारे माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, सारे दे सारे इलैक्ट्रॉन नू बाहर कर लेंगे। सो ते हो की रहा है, एंड नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फ्लोरीन की कर रहा है, एंड नेगेटिव चार्ज नू अपने वाल बुला रहा है। फ्लोरीन इज विड्रॉइंग द नेगेटिव चार्ज, कार्बन ते पॉजिटिव आ जाएगा, कार्बन दा नेगेटिव लै जाएगा। सो माइनस आई इफेक्ट की करता पाया, माइनस आई इफेक्ट नेगेटिव चार्ज नू डिस्ट्रीब्यूट करता पाया। मैं कह सकदा माइनस आई इफेक्ट मेरी स्पीसीज नू स्टेबल करता पाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन सारे दे सारे एंड नेगेटिव चार्ज नू डिस्ट्रीब्यूट करनगे। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करनगे? बिकॉज दे आर शोइंग माइनस आई इफेक्ट। बस और मैंने दसो सब तो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो कौन करेगा? जेड़ा सब तो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा वो सब तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। विच इज द मोस्ट स्टेबल स्पीसीज? ए, बी, सी और डी? सरन एंड दिव्यांशी एंड खुशी का आंसर आ गया, गुरसिमरन का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। विच इज द मोस्ट स्टेबल स्पीसीज? ए, बी, सी और डी? मुस्कान का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। बेसिकली चार्ज आप करना है डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। चलो इतने मैं नीचे लाइन लिख देना, ठीक है, समझ आना। मोर द माइनस आई इफेक्ट, more the minus I effect, more will be the stability, more will be the stability। जिन्ना ज्यादा माइनस इफेक्ट होएगा उन्नी ज्यादा स्टेबिलिटी होने वाली है। सो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट सब तो ज्यादा है। बड़ा सिंपल जा कंसेप्ट है। छोटा वाला ज्यादा स्टेबल होता है, बट इतने छोटा बड़ा बॉन्ड आप नहीं देखना, माइनस आई इफेक्ट ना काम चल जाएगा। सो यार फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड नेगेटिव चार्ज में खिंचेगा, क्लोरीन भी खिंचेगा, ब्रोमीन भी खिंचेगा, आयोडीन भी खिंचेगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि सारे दे सारे स्टेबल है। पहली चीज है सारे दे सारे स्टेबल है। क्वेश्चन की सी विच इज मोर स्टेबल? सब तो ज्यादा स्टेबल वो होएगा जो सब तो ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करता है, ऐसा सानू पता ही है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खिंचेगा, तो यह वाली स्पीसीज सब तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। यह वाली स्पीसीज सब तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। लेट्स सी नेक्स्ट अगे देखते हैं आप। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਊਟ ਆਫ ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ एंड आयोडीन माइनस आई इफेक्ट कितना ज्यादा है। यू नो डैट कि फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट सब तो ज्यादा है, इस करके नेगेटिव चार्ज सब तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड इस करके सब तो ज्यादा स्टेबल होएगा। यस, अगला क्वेश्चन देखना। ए, बी, सी तीन ऑप्शन, चलो मैं लिखाना। NO2, CH2, COO negative, then मेरे को फ्लोरीन, CH2, COO negative, then N, yes, NH3 positive, CH3, COO negative, NH3 positive, CH3, COO negative, which is the most stable। पहली चीज तो है ये तुहानू पता होना चाहिए केड़े कंपाउंड माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, केड़े कंपाउंड प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। सरन बी आंसर इनकरेक्ट है। यस, सारी स्टोरी मैं रिपीट करवावांगा। आई नो इंडक्टिव इफेक्ट काफी टफ हो सकता है, काफी ज्यादा दे अंदर ब्रेन यूज होएगा, पर सारे नू देखते हैं, ठीक है। सो नहीं, यस परमीत, खुशी एंड हर्षप्रीत तुहाडा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, आंसर तुहाडा बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं आपां कि जेड़ा उन्होंने आंसर दिता किवें दिता। तो सब तो ज्यादा स्टेबल कौन है? सब तो पहले सानू पता होना चाहिए कि कौन माइनस आई इफेक्ट शो करता है। NO2 माइनस आई इफेक्ट शो करेगा भी या नहीं करेगा, सानू पता ही नहीं है। फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन कटेगा। NH3 माइनस आई इफेक्ट शो करेगा भी या फिर नहीं करेगा, सानू सिर्फ इतना ही पता सी कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है एंड NH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। हुण तुहानू मैं लिस्ट दसांगा, लिस्ट ऑफ स्पीसीज which shows minus eye effect and केड़ा ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਲਿਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਜੋਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ GOC ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
सब तो पहला इलैक्ट्रॉनिक इफेक्ट जिहड़े कि 4 टाइप दे हुंदे आ, दैन आपां स्पीसीज पढ़ांगे, दैन आपां रिएक्शन दे मैकेनिज्म देखांगे। तो 4 इफेक्ट देखे आपां, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट एंड रेजोनेंस आल्सो नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट। दे बोथ आर क्वाइट डिफरेंट, थोड़ा जिहा डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। सो इंडक्टिव इफेक्ट ते आपां आ गए। इंडक्टिव इफेक्ट दे अंदर आपां देखिया एक इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीसीज भी लग सकती है या इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज भी लग सकती है। कोई भी स्पीसी अगर लगती है तो वो इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आपां की करना हुंदा है, आपां सिग्मा इलैक्ट्रॉन नू शिफ्ट करना होंदा है टुवर्ड मोर इलैक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीसीज। सिग्मा इलैक्ट्रॉन टुवर्ड मोर इलैक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीसीज हो जाएंगे शिफ्ट। दो तरीके दे आपां इंडक्टिव इफेक्ट देखे, माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट दे अंदर इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए। माइनस आई इफेक्ट दे अंदर इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन कार्बन नाल आ गया तो माइनस आई इफेक्ट शो होएगा। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तो इलावा 10-15 होर इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन ਤੇ ब्रोमीन ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ 10-15 ਹੁਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। एंड अगर ਇਹੋ ਜਿਹੀ स्पीसीज ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ, यानी कि इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होएगा, दैन ਉਹ प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। 5-6 ਇਹੋ ਜਿਹੇ भी ग्रुप ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ प्लस आई इफेक्ट शो कर देंगे। दैन ਆਪਾਂ क्वेश्चन ਕੀਤੇ स्टेबिलिटी ਦੇ बेस ਤੇ, यस विच इज मोस्ट स्टेबल, विच इज मोस्ट स्टेबल। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਿਆ, काफी सिंपल आंसर मिलिया कि नैगेटिव चार्ज आप डिस्ट्रीब्यूट करवाना। नैगेटिव चार्ज मान के चलो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वेट है, काफी सारा वेट, अगर मैं CO नेगेटिव ते दे देवांगा तो CO नेगेटिव अनस्टेबल हो जाएगा। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द नेगेटिव चार्ज, यानी कि सानू एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ स्पीसीज चाहिए है ਜਿਹੜੀ कि इलैक्ट्रॉन ਕੱਢ लवे, ਜਿਹੜੀ कि माइनस आई इफेक्ट शो करे। सो माइनस आई इफेक्ट ਜਿਹੜੀ सब तो ज्यादा शो करेगी वो सब तो ज्यादा स्टेबल होने वाली। अगर ऑर्डर लिखना हो लिख सकते हो, ए सब तो ज्यादा स्टेबल क्योंकि नेगेटिव चार्ज की सब तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, सब तो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है। दूसरे नंबर पे बी, देन सी एंड देन डी। स्टैटिक चार्ज अनस्टेबल हुंदा है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज स्टेबल हुंदा है। एंड माइनस आई इफेक्ट चार्ज नु डिस्ट्रीब्यूट करदा है, जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट उन्नी ज्यादा स्टेबिलिटी। इब तक किसी ने कोई डाउट? यस, हुण आपां लिस्ट देखनी है। एनी डाउट? यस, ए पॉइंट तक किसी ने कोई डाउट? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਚਲੋ ਰੀਜॉइन करो क्लास ਨੂੰ, देन ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। रीजॉइन द क्लास, देन ਆਪਾਂ लिस्ट देखते हैं।